लड़कियों के लिए दो ही चॉइस होती है लाइफ में, या तो आप अपना करियर सोचो या अपनी फैमिली बनाओ। एंड इफ वन थिंग आई कैन से दैट सेव्ड मी इज लर्निंग अ स्किल। आप अपनी सिचुएशंस को खुद बदलने की कोशिश करें। आज के टाइम पे इंटरनेट इतना वाइड स्प्रेड हो चुका है, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, हर चीज़ सीखी जा सकती है। आप एक स्किल सीख सकते हैं, उससे कमा सकते हैं। ये मैं अभी 5 टिप्स दूंगी जिससे आप भी सोशल मीडिया पे ग्रो कर सकते हो और वहाँ से पैसे कमा सकते हो। आज मैंने आपके सामने ये स्टोरी इसलिए शेयर करने का डिसाइड किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उन सब महिलाओं को, उन सब फीमेल्स को जिनको प्रिविलेज नहीं मिला है एक सपोर्टिव फैमिली के होने का, आज वो मेरी इस स्टोरी से ये सीख ले सकें कि इट इज़ एक्चुअली अप टू देम कि वो अपनी लाइफ को एक डिसीजन के साथ, एक करेज के साथ कैसे चेंज कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राधा है। मैं बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जहाँ ये माना जाता है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, नहीं तो उनके पर निकल जाते हैं या वो हाथ से निकल जाती है, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसी सोच के साथ हमारी पूरी ज़िंदगी चली आती है। मेरी मदर की भी पढ़ाई 10th क्लास के बाद ही छुड़वा दी गई और उनको भी अपनी लाइफ में चूज़ करने के ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिए गए। इससे पहले उनको ज़िंदगी की मैच्योरिटी या समझ आती, शी वॉज ऑलरेडी मदर ऑफ 2 एंड शी वॉज नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जिस हाउस होल्ड में एक पार्टनर की इक्वालिटी को हमेशा एक अलाउंस के नाम पे ट्रीट किया जाता है, उस हाउस होल्ड में डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज़ किसी न किसी तौर तरीके पे होते ही हैं। Did you know, according to a survey, more than 30% women are right now facing domestic abuse in any phase. And ये तो सिर्फ एक नंबर है, और भी बहुत सारी ऐसी कहानी है जो लोगों के सामने भी नहीं आ पाती है। अनफॉर्चुनेटली मेरा घर भी उन्हीं घरों में से एक था। अक्सर माँ बाप की असहमति बच्चों पे बहुत ही ज़्यादा हावी पड़ती है, वो मैंने बहुत ही बचपन से देखा था। एज अ किड हम हमेशा सर्वाइवल मोड पे रहते थे। हमेशा हमको लगता था कि हम कुछ ऐसा ना करें जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स एंगर्ड आउट हो जाएं। जैसे तैसे हमारा बचपन तो बीता ही, बट जैसे ही मैं 18 साल की हुई, मेरे घर वालों ने डिसाइड कर लिया कि मेरी जल्दी से जल्दी शादी कर देनी चाहिए। जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ, घर पे रिश्ते आने लगे। जब मैंने अपने माँ बाप के सामने ये बात रखी कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, तो उन्होंने यह कह के टाल दिया, जो कि बहुत लेडीज़ अपने घर पे सुनती भी हैं, कि अगर आपके ससुराल वाले चाहेंगे तो वो आपको आगे जो चाहे करा लेंगे। ना एक बहुत ही छोटी सी बात है जो हम लड़कियों को मजाक मजाक में बचपन में कही जाती है कि अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगी तो तुम्हारी शादी करा दी जाएगी। सुनने में बहुत रिडिकुलस लगती है अपने आप में बात, लेकिन एक लिमिटिंग और रिस्ट्रिक्टिव चीज़ है जो कि हमारा बचपन से ही कॉन्फिडेंस शैटर कर देती है। जब मैंने अपने माँ बाप को ये कन्फ्रंट किया कि मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना चाहती हूँ बिफोर गेटिंग मैरिड, मैं अपना खुद का पैसा कमाना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला, अगर तुम पढ़ाई में इतनी ही अच्छी हो तो तुम किसी बैंक का एग्ज़ाम निकाल लो। मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं थी और ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था, मुझे पता थी ये बात। उस टाइम पे मुझे एक बात ये समझ में आई कि लड़कियों के लिए दो ही चॉइस होती है लाइफ में, या तो आप अपना करियर सोचो या अपनी फैमिली बनाओ। एंड ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग बात है कि हमें चूज़ करना पड़ता है, और ये एक बहुत ही अब्सर्ड मेंटालिटी है, ना ही सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटिंग है। अब लड़कियों का कॉन्फिडेंस भी वहीं से शैटर हो जाता है। एंड आई पर्सनली थिंक कि दिस इज़ द रीज़न वाई लेस देन 30% ऑफ women are in workplace right now, and only 15% of women dream to be a founder or co-founder of a company. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स बिलीव दैट इफ़ वी आर नॉट गुड इन स्टडीज़, हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, हमने अच्छे नंबर नहीं लाए, या हमारे बहुत अच्छे किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब हम आगे कुछ नहीं कर सकते, और इन द एंड दे बिकम अ हाउस वाइफ, दे डोंट हैव देयर ओन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सेम एज जैसे ही मैंने मेरे घर वालों के सामने ये बोला कि मुझे पैसे कमाने हैं और उन्होंने मना कर दिया, एट द एज ऑफ जस्ट 19 आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। मैंने स्किल सीखी, जो भी मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनसे जो भी स्किल मैं सीख पाई वो सीखी। बहुत सारे लोगों को मैसेज किया, बहुत सारे लोगों के साथ नेटवर्क करने की कोशिश की, और फिर जो भी मुझे स्टार्टिंग में गिग मिल पाते थे एज अ फ्रीलांसर, मैं उन्हें करने की कोशिश करती थी। एट द टाइम
मैंने कंटेंट राइटिंग सीखी थी एंड कंटेंट राइटिंग से आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे उस टाइम पे सिर्फ 200 रुपये एक कंटेंट लिखने के लिए मिलते थे, लेकिन मैं करती थी क्योंकि वो टाइम था मेरे लिए किसी एक स्किल को सीखने का। टुडे आई एम ऑलमोस्ट 30 years old. I have a creative firm with more than 3 to 4 people in my team, and if one thing I can say that saved me is learning a skill. आज मैं जो भी अचीव कर पाई हूँ because of my independence and the confidence. Today I'm happily married with my in-laws being the most supportive people out there. And one thing I know, the fact that मेरे पेरेंट्स आज मुझसे बात नहीं करते हैं just because I decided to choose a career for myself shows कि माँ बाप का भी प्यार कंडीशनल हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ बोलना है कि माँ बाप का प्यार भी कंडीशनल हो सकता है, बट मेरे लिए तो ऐसा ही था। मैंने मेरे लिए कुछ सपने देखे, मैंने मेरे लिए कुछ उम्मीदें करी, वो मेरे माँ बाप को एक्सेप्टेबल नहीं था एंड उसकी वजह से अपने बच्चों से बात नहीं करना, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना, उनसे कोई रिलेशन नहीं रखना शोज़ कि अगर आप अपने माँ बाप के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो, समटाइम्स आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे आर नॉट एबल टू लिसन टू देयर पेरेंट्स एंड इन द एंड उनके पेरेंट्स उनके साथ कांटेक्ट छोड़ देते हैं। इट्स नॉट जस्ट माई स्टोरी। व्हेन आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन देयर 20s, एक एडवाइस मैं जो सबको देती हूँ इज़ दैट स्टॉप प्लेइंग विद द विक्टिम मेंटालिटी। जस्ट बिकॉज ये बोलना कि मेरे घर वालों ने मुझे अलाउ नहीं किया या मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे या किसी भी तरीके से अपनी सिचुएशन को ब्लेम करके उससे बाहर निकलने से अच्छा ये है कि आप अपने डिसीजंस खुद लें, आप अपनी सिचुएशंस को खुद बदलने की कोशिश करें। आज के टाइम पे इंटरनेट इतना वाइड स्प्रेड हो चुका है, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, हर चीज़ सीखी जा सकती है। आप एक स्किल सीख सकते हैं, उससे कमा सकते हैं। यू कैन लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, एड्स रन करना, या मेरी तरह आप एक कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हैं और उससे भी पैसा कमा सकते हैं। बैक इन 2014 जब मैं एक जॉब, फुल टाइम जॉब के साथ सोशल मीडिया भी मैनेज कर रही थी, मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाती थी। एट द टाइम थिंग्स वर वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। मैं ही अपनी एडिटर थी, स्क्रिप्ट राइटर थी एंड ऑलमोस्ट 16-17 आवर्स मेरा वर्क करने में चला जाता था। 8 आवर ऑन माई जॉब, देन टीचिंग ट्यूशन्स एंड देन मेकिंग माई ओन कॉन्टेंट। मेरी सोशल मीडिया की जर्नी कोई ओवरनाइट जर्नी नहीं रही है। ओवर द टाइम आई पोस्टेड फॉर एटलीस्ट 1 year when I was able to get 4 lakh people to listen to me। जब मैंने अपनी लाइफ में अपने करियर और फैमिली के बीच में से अपने करियर को चूज़ करने का डिसाइड किया, मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये थे और एक जॉब ऑफर था जिसके सहारे मैंने ये सब स्टार्ट किया। लेकिन आज स्टैंडिंग हेयर विद पीपल ऑफ 4 lakh, मोर देन 4 lakh पीपल कम्युनिटी जो मेरा साथ देती हैं, आई रिमेंबर इट्स ऑल वर्थ इट। अगर आप भी अपना सोशल मीडिया स्टार्ट करना चाहते हैं और एक फ्रीलांसर बनना चाहते हैं और अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं एज अ वुमेन, मैं वो लड़की हूँ जिससे 10,000 रुपये महीने कमाने से शुरू किया था और आज मैं 10 लाख भी कमा पाती हूँ और मैं सोच नहीं सकती कि मैं इतना कर सकती हूँ। एंड आई एम श्योर अगर मैं कर सकती हूँ तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो। ये मैं अभी 5 टिप्स दूंगी जिससे आप भी सोशल मीडिया पे ग्रो कर सकते हो और वहाँ से पैसे कमा सकते हो। फर्स्ट, बिना कहे जाती है ये बात, लेकिन कंसिस्टेंटली पोस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन सोशल मीडिया। सेकंड, आपका एक नीश होना चाहिए, बट मेरा मानना ये है नीश से ज़्यादा आपका एक बिलीफ सिस्टम होना चाहिए जिसके बारे में आप सोशल मीडिया पे बात कर सकें और बिना थके बात कर सकें। थर्ड, एल्गोरिदम्स और अपडेट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया पे। राइट नाउ ह्यूमन का अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश से भी कम हो चुका है, जिसकी वजह से आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरा कंटेंट दूसरों का अटेंशन कैसे ग्रैब कर सकता है। फोर्थ, नेगेटिविटी से डील करना सोशल मीडिया पे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हर बार आपको आपके खुशी के हिसाब से लोग नहीं मिलेंगे, लोग आपको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे इन अ गुड वे, इन अ बैड वे। आपको ये चीज़ सीखना है कि नो मैटर व्हाट, इट शुड नॉट टेक यू बैक, इट शुड नॉट मेक यू स्टॉप पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया इफ़ यू हैव डिटरमाइंड टू ग्रो देयर। फिफ्थ, वन थिंग जो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर भूल जाते हैं जब वो सोशल मीडिया पे ग्रो करने की कोशिश करते हैं, वो कोशिश करते हैं उनके नंबर्स आएँ, उनके लाइक्स आएँ, उनके कमेंट्स आएँ। फिफ्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज़ टू हैव फन विद योर कंटेंट। अगर आप अपने कंटेंट को खुद इंजॉय नहीं करोगे तो आप मास से उस कंटेंट को इंजॉय करने का कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इंजॉय योर ओन कंटेंट।
बैक इन द डेज जब मेरी मदर के पास भी ये ऑप्शन था कि वो एक डोमेस्टिक अब्यूज़ को, जनरेशनल साइकिल को एंड कर सकती थी, उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी ये करने की। लेकिन अगर वो कोशिश करती विद अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड करेज दैट वी वर रेडी टू गिव हर, शी कुड हैव स्टॉप्ड दैट साइकिल। इसलिए मैंने वो साइकिल एंड करने का डिसाइड किया। और ये साइकिल मैंने अपने लिए नहीं एंड किया है, मेरे आने वाली जितने भी विमेन, मेरे बाद जितने भी विमेन आने वाली होंगी, वो एटलीस्ट मेरी तरफ लुक अप करेंगी, अपने साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगी। एज अ वुमेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के साथ जिएं, ना कि विक्टिम मेंटालिटी के साथ। श्योर आप विक्टिम थे, मैं ये मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो आपको डिफाइन नहीं करती है। आप आज भी अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, खुद बदल सकते हैं, नो मैटर आप लाइफ की किस दौड़ पे खड़े हैं। आज मैं जोश टॉक आशा का धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म पे आके अपने विचार को, अपने थॉट्स को आप तक लाने का एक मौका दिया। जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं तो मन में एक सवाल ज़रूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक से। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।